क्या होगा जब एक दिन आपकी रसोई में गैस खत्म हो जाए और आपके घर के पास सिलेंडर पाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़े। अब सोचिए, ये संकट सिर्फ आपके घर तक सीमित ना हो बल्कि पूरे देश में फैल जाए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि असलियत है जो आज भारत के कई हिस्सों में हो रही है। एलपीजी संकट से जूझते इस देश में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईएसएमए लागू करने जैसे बड़े फैसले ने स्थिति को और गंभीर बना दी है। तो आइए जानते हैं कैसे मुंबई से लखनऊ तक पूरे देश में एलपीजी संकट से हड़कंप मच गया है और इसके समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। देश भर में एलपीजी संकट ने तबाही मचा दी है। जहां एक और मुंबई में होटल बंद हो गए, वहीं दूसरी ओर लखनऊ में सिलेंडर एजेंसी पर लंबी कतारें लगने से लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। रसोई गैस की भारी कमी और बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घर का माहौल खराब कर दिया है। सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है, जिससे रसोई में काम करने वाली महिलाएं और छोटे कारोबारियों दोनों को परेशानी हो रही है। अब जब संकट इतना बढ़ गया है तो सरकार को ईएसएमए यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू करना पड़ा। अब सवाल है, ईएसएमए क्या है और इसे क्यों लागू किया गया? दरअसल ईएसएमए एक ऐसा कानून है जिसे सरकार जब देश की जरूरी सेवाओं को बनाए रखने में दिक्कत महसूस करती है तो उसे लागू करती है। ये कानून सरकारी कर्मचारियों और सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोकता है ताकि आवश्यक सेवाएं रुक ना जाएं, जैसे गैस, बिजली, पानी, परिवहन आदि सेवाओं का स्थिर रूप से जारी रहना सुनिश्चित हो सके। इस समय एलपीजी संकट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया ताकि रसोई गैस की आपूर्ति में कोई रुकावट ना आए और किसी भी तरह का उत्पात ना हो। एलपीजी की आपूर्ति में समस्या तब शुरू हुई जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी आने लगी। चूंकि भारत बड़ी मात्रा में गैस आयात करता है, इसलिए इसका असर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर पड़ा और इसके वितरण में भी देरी हो रही है। इस संकट ने न केवल आम आदमी की रसोई को प्रभावित किया है बल्कि व्यापारों और छोटे व्यवसायों पर भी गंभीर असर डाला है। मुंबई में होटल और रेस्टोरेंट्स भी इस संकट से जूझ रहे हैं। होटल बंद होने की वजह से रसोई गैस की कमी है। कई होटल और रेस्टोरेंट जो पहले सिलेंडर पर निर्भर थे, अब या तो बंद हो गए हैं या कम से कम सेवाएं दे रहे हैं। ये स्थिति देश के प्रमुख शहरों में व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है, क्योंकि कई लोग अब बाहर खाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। वहीं लखनऊ में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लोग घंटों इंतजार करते हैं और फिर भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर एजेंसियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक ही स्थान पर हजारों लोग गैस लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये स्थिति गंभीर होती जा रही है, क्योंकि अब बाजार में गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं और ग्राहक परेशान हो गए हैं। ये संकट हमें ये सिखाता है कि हमें आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करने की जरूरत है। ईएसएमए जैसे कदम ये सुनिश्चित करते हैं कि आवश्यक सेवाएं रोके नहीं, लेकिन ये भी सवाल उठाता है कि क्यों इस संकट को पहले नहीं रोका गया। सरकार और संबंधित विभाग लगातार इन समस्याओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर इसका असर लंबे समय तक रहेगा। उम्मीद है कि सरकार गैस संकट को हल करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी ताकि लोग राहत महसूस कर सके और जीवन की रफ्तार फिर से सामान्य हो सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।